मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर से आप सभी दसम वर्ग के बच्चों के लिए आज सांख्यिकी की शुरुआत कर रहे हैं। वन लिखने का अर्थ हुआ कि आज पहला दिन है सांख्यिकी। प्रिय बच्चे, मैंने आपको इससे पहले पूरा बीजगणित जो है समाप्त कर चुके हैं, त्रिकोणमिति समाप्त कर चुके हैं और ज्यामिति यानी रेखा गणित समाप्त कर चुके हैं। आज चौथा दिन आप लोगों के लेकर उपस्थित हूँ जो है सांख्यिकी। 3-4 पार्ट में यह भी समाप्त हो जाएगा। देखते रहिए 1, 2, 3 करके। तो देखिए प्यारे बच्चे, पहला सूत्र के लिए करें। एक में जो पहले से आप जानते होंगे, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होता है। पूर्ण संख्या 0 जब जुट जाता है प्राकृत संख्या में तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। साथ में अगला जो है तीसरा पॉइंट आपका होगा सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, पूरा कट जाए। 2, 4, 6, 8, 10। 4 में विषम संख्या। जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, बाकी जो है 2 से नहीं कटे। 2 से नहीं कटने वाला संख्या को विषम कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से जो संख्या 2 से नहीं कटे। और जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरा से नहीं कटा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 1, 2 को सम अभाज्य कहते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से होता है। भाज्य संख्या जो है 4 जो दूसरे से कट जाए। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 5 दूसरे से नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा। 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा इस तरह से। प्रिय बच्चे, इसकी ज़रूरत ऑब्जेक्टिव में होती है, केवल इसकी ज़रूरत ऑब्जेक्टिव में है। अब आगे सूत्र मेन होता है 1 में माध्य का। तो माध्य के लिए 3 सूत्र होता है। प्रथम माध्य m बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये जो है सब्जेक्टिव के लिए होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। दूसरा माध्य बराबर कुल अंकों की योग बटा कुल अंकों की संख्या। तीसरा होता है माध्य बराबर f1 x1 जोड़ f2 x2 जोड़ f3 x3 बटा f1 जोड़ f2 जोड़ f3 इस तरह से। इसी को हम ऐसे लिखते हैं 4 गुने बारंबारता जोड़ 4 गुने बारंबारता जो 4 गुने
बारंबारता बटा बारंबारता जोड़ बारंबारता। फिर बच्चे माड का हुआ, एक आगे जो होती है नोट में यानी मेन होता है, समझने की बात है। माड में चार खंड माध्यक में तीन खंड और बाहुलक में दो खंड बनाते हैं। तो खंड क्या है सो देखिए, माध्य के लिए ऐसे चार गो खंड बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, इसमें लिखते हैं बारंबारता यानी एफ, इसमें लिखते हैं वर्ग चिन्ह यानी एक्स, इसमें लिखते हैं बारंबार एफ एक्स। अब माध्यक के लिए होता है, माध्यक या माध्यिका के लिए तीन खंड, ये होता है वर्ग बारंबारता एफ, संचयी बारंबारता सी एफ। बहुलक के लिए होता है प्यारे बच्चे, बहुलक के लिए दो खंड ही बनता है। पहला बनता है बारंबारता, ये पहला होता है वर्ग और दूसरा होता है बारंबारता यानी एफ। प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको प्राकृत संख्या क्या होता है तो एक से जो शुरू होती है गिनती में वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है तो जीरो से शुरू होता है। प्राकृत संख्या ही अगर जीरो लग जाए पहले तो पूर्ण बन जाता है। सम संख्या दो से शुरू होती है, विषम संख्या एक, तीन, पाँच यानी सम संख्या उसको कहते हैं जो जोड़ा हो दो से कट जाए। विषम संख्या उसको कहते हैं जो जोड़ा नहीं हो, जो दो से पूरा नहीं कटे। एक, तीन, पाँच, सात एक कोई दो से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर तीसरा किसी से नहीं कटे, जैसे एक दूसरे से नहीं कटेगा, दो नहीं कटेगा। भाज्य संख्या जो दूसरे से कट जाए, सम या विषम से मतलब नहीं है, किसी दूसरे अंक से कट जाए। जैसे चार, एक और चार छोड़कर दो से कटेगा। छः, एक और छः छोड़ के दो और तीन से कटेगा। आठ, एक और आठ छोड़ के दो से कटेगा, चार से कटेगा। नौ, एक और नौ छोड़ के तीन से कटेगा। तो इस तरह से भाज्य संख्या हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में आपको इसके आधार पर बनाना होगा। ये माड का तीन मैंने फॉर्मूला लिखा। माड बराबर कोई सिग्मा एफ एक्स बटा एफ, ये लॉन्ग के लिए होता है। लॉन्ग हिसाब जो 5 नंबरी होगा उसके लिए होगा, 2 नंबरी में भी होगा। ऑब्जेक्टिव में इसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव इस पर पड़ेगा और इस पर 2 नंबरिया पर होगा। ई एक अंक के लिए होता है, ई एक अंक के लिए ई फॉर्मूला आपको लागू होगा। ई 2 अंक के लिए फॉर्मूला लागू होगा और ये 5 अंक के लिए फॉर्मूला लागू होगा। प्यारे बच्चे, अगर 5 नंबर के लिए मार्ग निकालना हो तो ये 4 खंड हम पहले बना लेंगे। ये 2 खंड का आपको दिया रहेगा, ये 2 गो खंड आपको बनाना होगा। उसके बाद में फॉर्मूला बैठाना होगा। उसके बाद माध्यक के लिए अलग फॉर्मूला होता है, बहुलक के लिए अलग होता है। पहले इतना जान जाए कि माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यक के होता है कुल अंकों की योग बटा कुल अंकों की संख्या। माध्य का होता है F1 x1, F2 x2, F3 x3, F1 जोड़ F2 जोड़ F3। चर गुने बारंबारता जो चर गुने बारंबारता जो चर गुने बारंबारता बटा बारंबारता जो बारंबारता जो बारंबारता। नोट में है माध्य में 4 खंड बनाते हैं, 1, 2, 3, 4।
माध्यक यानी माध्यिका में 3 खंड बनाते हैं, 1 2 3। बहुलक में 2 खंड बनाते हैं, 1 और 2। और किसमें कौन होगा सो मैंने लिखा। इस तरह से प्यारे बच्चे आज 1 में माध्य से संबंधित अब हिसाब हम लघुत्तरीय द्वित्रीय बनाने चल रहे हैं। 2 भाग में हम माध्यक पढ़ाएंगे, माध्यिका पढ़ाएंगे, तीसरा दिन बहुलक पढ़ाएंगे और चौथा दिन में x का मान, y का मान, अज्ञात बराबरता, अज्ञात बहुलक, ये सभी निकालने वाला है। आप 10वीं वर्ग के अगर हैं तो आप समझ गए होंगे कि चौथा सीधी चौथा दिन क्या पढ़ाई होगी। यानी 4 दिन में 4 पार्ट 1 2 3 देखते रहिएगा लगातार। 4 खंड में आपका सांख्यिकी समाप्त होगा। उसके बाद दुनिया की कोई किताब देखेंगे 10वीं लेवल के या किसी राइटर के देखेंगे, कैसी साल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, सब इसी पर आपको सांख्यिकी का बन जाएगा। प्यारे बच्चे, आप बार बार से सभी गणित के सभी भाग को या मेरे चैनल से जो भी आपके पास भेजा जाता है वो सबको देखिए। क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव आपको बतला रहे हैं। 1 में देगा, लिखेगा प्रथम ऑब्जेक्टिव 1 अंक या सब्जेक्टिव 2 अंक पूछता है। उसके लिए रहेगा जैसे प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। दूसरा रहेगा प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन आएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन रहेगा 0 1 3 5 का माध्य ज्ञात करें। अगला रहेगा x 2 3 5 का माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चे, इस तरह से आपका मैंने 5 क्वेश्चन लिखा। ये 1 अंक में रहेगा तो रफ पर आप बनाकर और जो आंसर आएगा वो रंग दीजिएगा। ऑप्शन ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, डी रहे, तो वो बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसको रफ पर बनाएंगे। 1 नंबरी है तो रफ पर बनाएंगे और जो आंसर आएगा वो खोजेंगे, ढूंढेंगे, जो होगा वही रंगेंगे। अगर 2 नंबर में रहेगा तो हम बनाएंगे, वो कॉपी पर ही बनाना होगा। आंसर जो है देकर, अगर जौन हिसाब है 1वां बना रहे तो 1 देकर तीर दे देंगे। अब प्रथम 5 संख्या कौन होता है तो लिखेंगे प्रथम 5 सम संख्या बराबर 2 4 6 8 10। सम संख्या को बारे में अभी लिखाए हैं ऊपर कि सम संख्या जोड़ा होता है जो 2 के पारा में होता है, 2 के अपवर्त होता है। तो 2 4 6 8 10 5 को पूर गया। अब माध्य बराबर अभी फॉर्मूला लिखाए हैं आपको कुल अंकों की
योग बटा कुल अंकों की संख्या। तो प्यारे बच्चे सूत्र यही है, इसको जोड़ेंगे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बटा कै गो संख्या हो गया 2 2 4 1 5, यहाँ भी 5 डरा है 5 जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 18, 18 10 38, यानी 8 6 14, 14 4 18, 8 और 6 14, 14 4 18 2 20, 20 के सोना हाथ में 2, 2 और 1 3, 30 हो जाएगा। 2 और 4 6, 6 12, 8 20 और 10 30 बटा 5 कट के 6 आंसर आएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे अगर एक नंबरी में है तो 6 ढूंढना होगा कि ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, जौना में होगा वो रंग आएगा। और अगर बनाने वाला 2 नंबर का है तो इस तरह से आप बनाएंगे। दूसरा कहता है प्रथम 4 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अभी बतलाया है 0 से, तो ये 0 1 2 3 4 गो ही कह रहा है, तो माड बराबर 0 जोड़ 1 2 जोड़ 3 बटा 4, 0 ही नीचा गनाएगा ऊपर भी लिखाएगा। अब जोड़ेंगे 4 3 और 2 5 1 6, 6 0 6 बटा 4 कट का हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 कट के 1.5 हो जाएगा, यानी 4 डेरे 6 होता है 1.5 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा है आपका माड, तो यही आपका तीसरा में आएगा, इसमें भी 4 गो है, तो लिखेंगे माड बराबर उसी तरह से 0 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बटा 4, 5 3 8 1 9, 9 बटा 4। अब 9 में 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8 1 सोना, 4 दूना 8 2 सोना, 4 5 20 कट के हो जाएगा 2.25। इस तरह से चौथा मेरा हिसाब है x इतना का माड इतना है, तो माड बराबर कुल अंकों को जोड़ो, x जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बटा 2 2 4 4, यहाँ पर 15 है माड, तो 15 लिखेंगे बराबर 5 3 8 और 2 10, x प्लस 10 बटा 4। अब तिरछा गुना करेंगे हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 15 चौका 60, इसलिए x बराबर 60 घटाओ 10 बराबर 50, यानी यह 50 मेरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे x का मान निकालना हो, इस तरह से निकालना हो, एक फार्मूला आपका बनेगा। तो एक फार्मूला पर a है, इसी तरह से ये, और जो है तीसरा फार्मूला में आपको चर बराबरता दिया रहेगा। तीसरा भी 2 अंक में ही पूछता है क्वेश्चन आपको, यदि चर मान 2 3 1 की बराबरता 2 3 4 हो तो माध्य ज्ञात करें। तो इसके लिए आंसर आएगा आपका, सूत्र लिखाएगा पहले, माड बराबर चर गुने बारंबारता जोड़ चर गुने बारंबारता जोड़ चर गुने बारंबारता बटा बारंबारता जोड़ बारंबारता जोड़ बारंबारता। तो चर मेरा हो गया 2 और गुने बारंबारता, पहला चर के लिए पहला बारंबारता 2
जोड़ दूसरा चर के लिए दूसरा बराबरता 3 जोड़ तीसरा चर के लिए तीसरा बराबरता 4 बटा करा बराबरता जोड़ बराबरता, तो बराबरता यह है 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 इकाई 4 बटा 2 और 3 5 4 9, 4 3 7 2 9, 4 4 8 9 8 17 बटा 9, 9 4 17। अब 17 में भागा देंगे 9 से, तो एक मतलब 1 डाइन 10 और 17, 17 में से 9 गया 8 दशमलव 9 9 81 लगभग 8 दशमलव पॉइंट में जाएगा, तो ये कट कर 1.9 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन रहता है, यदि 4 2 3 x की बराबरता 2 3 4 का माध्य अगर 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे सूत्र वही होगा, माध्य बराबर चर गुने बराबरता, तो 2 गुने 2 जोड़ फिर चर गुने बराबरता 3 गुने 3 फिर 4 गुने बराबरता। एक के साथ एक को गुना करेंगे, पहला के साथ, दूसरा के साथ और तीसरा के साथ। इस तरह से अब कर रहा है बराबरता जोड़ बराबरता जोड़ बराबरता, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4। तो प्यारे बच्चे माध्य दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 इकाई 4x बटा 3 2 5 4 9। तिरछा गुना करेंगे 5 गुने 9 9 4 13, 13 जोड़ 4x और 9 45, प्लस है तो -13 बराबर 4x। 5 में से 3 घटेगा 2, 4 में से 1 घटेगा 3, आई गुना में है तो भागा में बराबर x बराबर होगा 8 चौका 32, 8 हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे कभी कभी जो है ना यहाँ तो बराबरता में x दे दिया, चर में x दे दिया, कभी कभी बराबरता में ही x दे देता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे रहेगा आगे, यदि 4 मान 2 3 5 की बराबरता 2 3 2x 3 हो है तथा इसका माध्य 4 हो तो अज्ञात बराबरता ज्ञात करें। इस तरह से प्यारे बच्चे इससे पहले इधर अज्ञात कर दिए थे, अब इधर कर देंगे। यानी ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं खंड खंड करके, जैसे पूछता है परीक्षा में तोड़ ममोड़ के, उस तरह से आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। इसलिए एक दिन में केवल माध्य ही होगा, दूसरा दिन इसी तरह से तोड़ ममोड़ के आपको माध्यिकता या माध्यक पढ़ाएंगे, तीसरा दिन बहुलक, चौथा दिन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ही कुछ रहता है अज्ञात निकालने के लिए वो पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर भी उसी तरह से आएगा, माध्य बराबर चर गुने बराबरता, फिर दूसरा चर गुने बराबरता जोड़ देके 3 गुने x, जोड़ तीसरा चर गुने बराबरता बटा बराबरता जोड़
बराबरता जोड़ बराबरता। तो माड दिया इसमें 4, तो 4 बराबर 2 दूना 4, जो 3 इकाई 3x, 5 तिहाई 15, 2 और 3 5 जोड़ x। अब नीचा इसमें गुना करेंगे 5 चौका 20 और 4 इकाई, क्योंकि दोनों में गुना होता है, 4 इकाई 4x, ये हो गया 15 4 19 जोड़ x 3x। अल्फाबेटिकल को अलग रखेंगे, विजातीय है। अब सजातीय को एक तरफ लाएंगे, तो 20 घटाओ 19 बराबर 3x घटाओ 4x। 20 में से 19 घटेगा 1 और 4 में से ही घटेगा -x 1x, इसलिए x बराबर 1 बटा -1 कट के -1। प्यारे बच्चे, बराबरता वैसे माइनस में नहीं आता, क्योंकि वो संख्या माइनस में नहीं होती, लेकिन फिर भी यह हम जो है ना आपको अपने तरफ से हिसाब डाले इसलिए माइनस आया, फिर भी अगर आता है तो यह आंसर होगा। प्यारे बच्चे, अब इसके लिए हम लॉन्ग हिसाब चल रहे हैं। कैसे पूछता है, क्वेश्चन रहेगा आपका वर्ग बराबरता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बराबरता में 3 2 6 6 2। प्यारे बच्चे, ये जो है सभी हम मौखिक आपको दे रहे हैं, इसलिए किसी किताब में ये अंक नहीं मिलेगा, आपका कायदा मिलेगा जो है। इसलिए आप अब आज माढ़ पढ़ रहे हैं, माढ़ पढ़ गए पूरे, तो किसी भी साल का माढ़ जहां भी दिखलाई दे उसको देखिए, चाहे रंगने वाला ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बनाने वाला 2 अंक का हो सब्जेक्टिव, या 5 अंक का हो, जितना भी आप पढ़ना चाहेंगे उतना सीखेंगे। तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टे, किसी भी राइटर का किताब उल्टे, ओरिजिनल बुक, और बनाकर देखें कि माढ़ वाला कहाँ अध्याय है, माढ़ से संबंधित कितने हिसाब है, माढ़ से संबंधित सारे हिसाब आज की पढ़ाई पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं अगर बन रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप 99 397 18 416 पर संपर्क करें और अपना जो भी समस्या है हल कराएं, हम आपके लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चे देखें, इसको आंसर में अभी आपको बतलाए हैं कि माढ़ के लिए कितने खंड होते हैं। तो माढ़ के लिए प्यारे बच्चे 4 खंड होते हैं। तो हम जब ये करा इसका का माढ़ ज्ञात करें, तो जब ये माढ़ देखेंगे तब ये आंसर में 4 खंड आंख मुनकर बनाएंगे इस तरह से। इसमें लिखेंगे वर्ग बराबरता एफ से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह इसको एक से सूचित करते हैं, और ये होता है बराबर एक्स गुने बराबरता एफ एक्स लिखाता है, यहाँ गुना छुपा रहता है। प्यारे बच्चे, पहला हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। प्यारे बच्चे, इसी में नीचा ऊपर लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से सजा देंगे। दूसरा खंड में लिखेंगे 3 2 6 6 2। अब क्या करते हैं कि मेरा फॉर्मूला है माढ़ बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, तो किसको जोड़, तो एफ को। तो एफ के नीचा सिग्मा एफ देके डैश देंगे। फिर कह रहा है जोड़ो सिग्मा किसको, एफ एक्स को। इसको जोड़ना है इसको, तो इसको प्यारे बच्चे जोड़ेंगे
3 2 5 और 6 11, 6 17, 2 19, 6 6 12 और 2 14, 2 16, 3 19, 19 लिख देंगे। अब यहाँ अपना से निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है जो कल के सीडी में आपको बतलाएंगे। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, यानी 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में 2 से भागा का 8 हुआ आधा, तो 10 के अदिया 5। 20 10 30 होता है, 30 के अदिया 15। 30 20 50 होता है, 50 के अदिया 25। 40 30 70 होता है, 70 के अदिया 35। और 50 40 90 होता है, 90 के अदिया 45। वैसे 2 निकाल लेते हैं, इसमें से घटाते हैं। जैसे 10 का अंतर हुआ, 10 जोड़ते चल जाएंगे। एक आता है स्पष्ट एफ एक्स, यानी एफ गुने एक्स, तो एफ से गुना करो। 3 से 15 में 15 तिया 45, 15 दूना 30, 25 छक 150, 6 पचे 30 के सोना, 6 पचे 30 के सोना हाथ में 3 और 6 3 का 18, 3 21। 6 पचे 30 के सोना हाथ में 3, 6 3 का 18, 3 21, 45 दूना 90। अब इसको जोड़ेंगे। 5 के 5 4 और 3 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 9 32, 13 9 22, 9 1 10 और 5 15, 15 3 18, 4 22, 2 1 3 और 2 5, इतना आया। अब यहाँ पर हम 525 दे देंगे, 19 दे देंगे। 525 में 19 से भागा देंगे तो हो जाएगा 19 के 19 तिया 57, 19 दूना 38, 1 डाइन 10, 2 12, 12 में से 8 गया 4, 1 5, 19 6 14, 19 33 है। 7 से 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 6 13, 5 में से 3 घटेगा 2, 1 दशमलव दे के सोना, 19 9 38, 19 57, 19 86, 19 95, 19 6 14 है। 6 मतलब इसको काट के 27.6 आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको आज सांख्यिकी का पार्ट 1 में माध्य से संबंधित आपको हर चीज पढ़ाया। अब कल फिर सूत्र लिखेंगे 2-3, वर्ग चिन्ह क्या है, उसके बाद में वर्ग परिमाप क्या है, और तब जो है ना माध्यिका का यानी माध्यक का पूरा जो है पढ़ाया जाएगा। अब परसों आपको बहुलक पढ़ाया जाएगा और उसके बाद चौथा सीडी में कुछ जो होता है x का मान निकाले, अज्ञात ब्रह्मवार्ता f1 x1 का मान निकाले। बहुलक दिया है तो अज्ञात ब्रह्मवार्ता निकलना होता है। जो अगर दसम के विद्यार्थी आप हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर चौथा दिन क्या पढ़ाएंगे, यानी सांख्यिकी में भी इतना ही सब होता है, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, पूरे सीडी को सही सही देखे, किसी साल का क्वेश्चन आप निकाले और मिलाए, सारे चीज इसी पर बन जाएगा। आपके पास भारतीय भवन हो, लालजी प्रसाद के हो, या बीटीसी हो, एमबीडी का हो, लुसिएंट का हो, जो भी किताब है सभी के सांख्यिकी निकाल कर देखे। आज देखे जितना माध्य पर है, माध्य का हिसाब है, सबको बना जाए। कल पढ़ाएंगे तो कल शाम तक माध्यिका बना दीजिएगा, माध्यक बना दीजिएगा, परसों बहुलक बना दीजिएगा, और चौथा दिन आपका अज्ञात ब्रह्मवार्ता, अज्ञात बहुलक, ये सब आपको निकालना होगा। तो आप 4 दिन में सारी किताब का जो है सांख्यिकी का हर चीज बना देंगे। और इस तरह से आप पढ़ें, और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि यह चैनल आपका बरकरार रहे, क्योंकि चैनल बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।